संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है। 5 दिन चलने वाले इस सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद के 75 सालों की यात्रा पर चर्चा होगी। इसमें देश की उपलब्धियां, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्षी दलों को लगता है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त में बम फूट सकता है। इस बाबत लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को बुलेटिन भी जारी कर दिया। बुलेटिन के अनुसार विशेष सत्र में संविधान सभा से लेकर आज तक संसद के 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा के अलावा 4 विधेयकों का भी उल्लेख है। और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित है। वहीं डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है, जिसे पिछले मॉनसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने अपने बुलेटिन में कहा है कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। सरकार के कामकाज को देखते हुए ये 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि सत्र आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सचिवालय सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। ऐसा बताया गया है कि विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन से होगी और अगले दिन कार्यवाही नए भवन में होने की संभावना है। यह भी बताया गया है कि सदन की कार्य सूची अभी अस्थायी है और इसमें अधिक विषय जोड़े जा सकते हैं। सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे इस 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा, इस संबंध में आमंत्रण नेताओं को ईमेल से भेज दिया गया है, पत्र भी भेजे जाएंगे। 31 अगस्त को जोशी ने 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट एजेंडा नहीं बताया था। कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा के बाद बुधवार को कहा कि इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं उनके लिए शीतकालीन सत्र का भी इंतजार किया जा सकता था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल निर्वाचन विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, अंततः सोनिया गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के दबाव के बाद मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है और इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था। रमेश ने कहा, मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह आखिरी क्षण में फूटने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद इंडिया के घटक दल सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगे। सरकार ने पिछले सत्र में राज्यसभा में विवादास्पद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक पेश किया था। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के लिए चयन समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है। इस कदम से सरकार को निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।